परिपुर गांव की सुबह बड़ी प्यारी होती है। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसी गांव में दो किसान रहते थे। एक था रमेश, जो मेहनती मगर दुर्भाग्यशाली था, और दूसरा सुरेश, जो चालाकी से अमीर बन गया था। कितनी सुंदर फसल तैयार हो गई है। इस बार तो भगवान ने सुन ली हमारी। हाँ जी, आपकी मेहनत रंग लाई। कल सुबह काट लेंगे। इस बार मुनिया के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और तुम्हारा भी। इस बार हाट से नई साड़ी लाऊंगा तुम्हारे लिए। सच में बाबा, लाल रंग की लाना, जो पड़ोस की राधा पहनती है ना, वैसी ही। हाँ, वही लाऊंगा, मेरी गुड़िया के लिए सब कुछ। रात गहराती जा रही थी। पूरा गांव सो चुका था। खेतों की ओर से ठंडी हवा आ रही थी। झींगुरों की आवाजें रात की खामोशी को तोड़ रही थीं। रमेश, उसकी पत्नी और मुनिया गहरी नींद में थे। अचानक कहीं दूर से चीख सुनाई देती है। अरे, आग लग गई, खेतों में आग लग गई। जल्दी उठो सब, किसी के खेत जल रहे हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। ये कैसी आवाजें हैं? क्या हुआ जी? बाहर क्या हो रहा है? हे भगवान, आग! ये तो हमारे खेतों की तरफ है। पानी लाओ, कुएं से बाल्टी भरो। कुछ नहीं बचेगा अगर अब नहीं रोका तो। मेरे खेत, मेरी सारी मेहनत। फिर रमेश का पड़ोसी सुरेश भी बाहर आता है। क्या हुआ भाई? आग लगी है रमेश के खेत में। सुरेश वापस चला गया। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे किसी और की बर्बादी उसे चैन दे रही हो। भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? रमेश भाई, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बचा। सब खत्म हो गया। क्या हुआ जी? खेत सब जल गया। हाँ, सब चला गया। अब क्या बचा हमारे पास? भगवान इतना अन्याय क्यों करते हैं हमारे साथ? गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे। कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी। आसमान में धुआं फैल गया था और रमेश की आंखों में आंसू। उस रात रमेश की नींद, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीद सब जलकर राख हो गए। रात बीत गई, लेकिन गांव में किसी ने चैन की नींद नहीं ली। हे भगवान, मेरी मेहनत की एक एक बालियां जल गईं। कितने महीने लगते हैं फसल तैयार करने में, और एक रात में सब खत्म, सब राख हो गया। दिल छोटा मत करो जी, शायद भगवान की यही मर्जी थी। हमने मेहनत की, अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी। कब तक करूं मेहनत? हर बार मैं ही हारता हूं। हर बार कुछ न कुछ छिन जाता है। अब तो लगता है भगवान ने मुंह मोड़ लिया मुझसे। देखो, ये राख, ये मेरी जिंदगी है। इसमें मैंने अपने सपने बोए थे। मुनिया की पढ़ाई, तेरी नई साड़ी, सब जल गया इसमें। बाबा, अब हमारे खेत फिर से हरे होंगे ना? मुझे फिर से वही फूल दिखेंगे ना खेत में? हाँ बिटिया, होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे पास जो छोटा तालाब है ना, उसी से फिर कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर नए बीज बो देंगे। शायद यही हमारी किस्मत को बदल दे। फिर एक गांव का बुजुर्ग आता है। बेटा रमेश, दुख देखे नहीं जाते, पर याद रखना, मेहनत और सच्चाई का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप ठीक कहते हैं बाबा, लेकिन जब पेट में भूख हो तो धैर्य भी रोने लगता है। तू टूट मत रमेश, तेरी ईमानदारी ही तेरी ताकत है। यह धरती तुझे एक दिन वापस हरा भरा खेत जरूर देगी। फिर वह बुजुर्ग चला जाता है। चलो जी, घर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। हाँ, चलो, लेकिन आज कुछ निगलने की हिम्मत नहीं हो रही। हर निवाला जले हुए खेत जैसा लगता है।
उस सुबह रमेश ने सिर्फ अपनी फसल नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों का हिस्सा भी खो दिया था। पर किसे पता था यही राख कल उसकी किस्मत का बीज बनेगी। कुछ दिन बीत गए। सूरज पहले से ज्यादा तपने लगा था। खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूखने को था। झुमरीपुर के लोगों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। गांव में सूखा पड़ चुका था। अब हर किसी की नजर पानी पर थी। भाइयों बहनों, गांव का तालाब ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। पानी थोड़ा है, पर अगर बांट लिया जाए तो सबका गुजारा हो सकता है। मुखिया जी, हमारे खेतों में दरारें पड़ गई हैं। अगर पानी नहीं मिला तो फसल बोने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। बच्चों को पीने तक का पानी नहीं बचा, कुएं सूख चुके हैं। मैं जानता हूं सबका दर्द, इसलिए फैसला यही है, तालाब का पानी बराबर हिस्से में बांटा जाएगा। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब एक समान। सही कहा मुखिया जी। जय हो। अरे अरे, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? इतने कम पानी से कौन जी पाएगा? चलो, मैं एक आसान तरीका बताता हूं। क्या तरीका है तेरा सुरेश? बहुत सीधा। जिसे ज्यादा पानी चाहिए वो मुझे पैसे दे, मैं उसका हिस्सा बढ़ा दूं। मुंह मांगा पानी, मुंह मांगे दाम। क्या कह रहे हो सुरेश? तू पानी बेचने की बात कर रहा है? ये तो गांव की सांस है, इसे कोई बेचता है क्या? अरे भाई, ये जमाना समझदारी का है। जो चालाक है वही आगे बढ़ेगा। पानी हो, अनाज हो या हवा, सबकी कीमत होती है। शर्म नहीं आती तुझे? इतने लोग प्यासे हैं, बच्चे बीमार हैं और तू व्यापार सोच रहा है? व्यापार ही तो जिंदगी है भाभी। सहानुभूति से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। देख लेना, एक दिन मेरा ही घर सबसे अमीर होगा। सुरेश, ये गांव है, तेरी मंडी नहीं। यहाँ इंसानियत बिकती नहीं। जो चाहे कह लो मुखिया जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और हां, जो चाहे मेरे साथ चल सकता है, बस थोड़ा दाम लगाना होगा। कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में ईमानदारी का कोई मतलब रह गया है? मत भूलो रमेश, सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल है, पर यही रास्ता सही है। हम पानी बांटेंगे, बेचेंगे नहीं। उस दिन गांव ने इंसानियत को जिंदा रखा, पर लालच का बीज सुरेश के मन में गहराई तक बोया जा चुका था। वही लालच आगे चलकर झुमरीपुर की किस्मत बदल देगा। गांव में सूखा बढ़ता गया, पर सुरेश के घर का रंग और निखरता गया। जहां बाकी किसान पानी के लिए तरस रहे थे, वहीं सुरेश के घर में नए बर्तन, महंगे कपड़े और शहरी चीजें आने लगीं। लोग सोचने लगे, यह सब कैसे हो रहा है? भाई, सुरेश के तो दिन ही फिर गए। ना खेती करता है ना मेहनत, फिर भी अमीरी छा गई है। सुना है कोई नया धंधा शुरू किया है उसने, कुछ शहरी काम कह रहा था। रमेश यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। कौन सा काम है ये जो बिना मेहनत के इतना पैसा दे रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा सुरेश? कुछ दिनों बाद रमेश ने हिम्मत की और सुरेश के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो भीतर से खुशबू और शोर दोनों आ रहे थे। सुरेश ग्राहकों से बात कर रहा था। हाँ, सब माल भेज दो शहर में। वो स्पेशल चावल बहुत बिक रहा है। ग्राहक दीवाने हैं उसके स्वाद के। सुरेश भाई, नमस्ते। बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। देखा, तुम्हारे तो दिन बदल गए हैं। अरे रमेश, तू भी क्या याद कर लिया? बैठ, ठंडा शरबत पी। हाँ भाई, किस्मत साथ दे तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सच कहूँ, तेरी किस्मत देखकर मैं हैरान हूँ। कैसे हुआ ये सब? क्या जादू किया है तूने? सुन भाई, ये दुनिया समझदारी की है। किसी को असली नकली से फर्क नहीं पड़ता। लोग बस सस्ता
और स्वादिष्ट चाहते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। सीधा सा राज है। मैं नकली चावल और सब्जियां बनवाता हूं। प्लास्टिक और स्टार्च को पिघलाकर चावल जैसा आकार देते हैं। थोड़ा रंग, खुशबू डाल दो, बस। लोग खाते हैं और वाह वाह करते हैं। क्या ये तो जहर है सुरेश। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है तू। अरे भाई, दुनिया पेट से चलती है, नैतिकता से नहीं। जिसे पैसा चाहिए उसे थोड़ो बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। भले मैं गरीब रह जाऊं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सोच ले रमेश, तेरी बेटी बीमार है, तेरी बीवी दिन रात रोती है और तू अब भी अपनी ईमानदारी को गले लगाए बैठा है। ईमानदारी ही मेरा सहारा है सुरेश। अगर उसे छोड़ दूं तो फिर मैं इंसान नहीं रह जाऊंगा। सुरेश के पास दौलत थी, पर आत्मा बेच चुका था। रमेश के पास गरीबी थी, पर ज़मीर अब भी जिंदा था। वही अंतर आगे चलकर झुमरीपुर की तकदीर तय करेगा। सूरज ढल चुका था। झुमरीपुर पर रात का साया छा गया था। रमेश के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। अब वहां सिर्फ खामोशी थी और मुनिया की धीमी कराहट। बाबा, मेरा सिर बहुत घूम रहा है, पानी पीने को मिलेगा? हाँ बिटिया, ले ये पानी, थोड़ा आराम कर जा, सब ठीक हो जाएगा। रमेश, ये 3 दिन से बुखार में जल रही है। गांव का वैद्य भी जवाब दे चुका है। अब शहर ले जाना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। शहर? पर वहां तो इलाज के लिए 5,000 लगेंगे। मेरे पास तो 500 भी नहीं है। रमेश की आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। उसे सुरेश के वो शब्द याद आए, ईमानदारी से पेट नहीं भरता रमेश। अगर मैंने थोड़ी देर और की तो मुनिया शायद। कुछ करो रमेश, वो मर जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ सुरेश के पास। उस रात रमेश अपने ज़मीर और अपनी बेटी की जिंदगी के बीच फंस गया था। हर कदम पर उसका दिल कह रहा था, सही रहो, पर आंखों के सामने बेटी की सांसें धीमी होती जा रही थीं। रात बीत चुकी थी। सुबह की धूप झुमरीपुर के आसमान पर फैली, पर रमेश के मन पर अब भी अंधेरा था। उसके हाथों में थी पहली कमाई, लेकिन उस कमाई में मिट्टी नहीं, पाप की गंध थी। पैसे तो मिल गए, पर ये हाथ कांप क्यों रहे हैं? क्या सच में ये वही हाथ हैं जो कभी खेत जोतते थे? पेट की आग ने उसे वो करवाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर जब उसने मुनिया के बुखार में तपते चेहरे को देखा तो सब सही लगने लगा, कुछ पलों के लिए। क्या हुआ जी, पैसे मिले? हाँ, ले आओ वैद्य, जल्दी। बस अब हमारी बिटिया ठीक हो जाएगी। रमेश के घर में पहली बार फिर उम्मीद की हवा चली, लेकिन उस हवा में पछतावे की राख भी घुली थी। भगवान, क्या मुनिया की जिंदगी इतनी सस्ती थी? क्या मेरी सच्चाई की कोई कीमत नहीं? रमेश, बहुत बढ़िया काम किया तूने कल रात। अब तू हमारा आदमी है। मेरा नाम मत ले, मैं अब किसी का नहीं रहा। ये नोट क्या मुनिया की जिंदगी बचाएंगे या मेरी आत्मा को मारेंगे? हर नोट में किसी की चीख है, किसी का हक। रमेश ने आज अपनी पहली कमाई को बहा दिया, लेकिन वो जानता था पाप के पानी से बेटी नहीं बचती। उसे बचा सकता है तो सिर्फ सच्चाई का पानी। रमेश, चिंता मत कर, तेरी बिटिया अब संभल रही है, बुखार उतर गया है। धन्यवाद भगवान। अब चाहे मैं जल जाऊं, बस मेरी बिटिया खिलती रहे। दिन बीत गए। हवा में अब राख की गंध नहीं थी। झुमरीपुर का आसमान जो पहले सूना था,
अब काले बादलों से भर गया था। लोग आसमान की ओर देख रहे थे, मानो खुदा से कोई निशानी मांग रहे हों। झुमरीपुर में फिर से मिट्टी की खुशबू फैली, लेकिन इस बार उस खुशबू में एक सच्चाई थी कि ईमान भले भूखा सो जाए, पर आत्मा अमीर रहती है। बाबा, बारिश, देखो बारिश आ गई। हाँ बिटिया, ये वही बूंद है जो हमारे खेतों को फिर से जिंदा करेगी। बरसों बाद रमेश के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मिट्टी जो राख बन चुकी थी अब भीगने लगी थी। धरती जैसे फिर से सांस लेने लगी थी। रमेश, मैंने बहुत गलत किया। मैंने सिर्फ अपने फायदे देखे, पर तूने जो किया वो एक पिता का धर्म था। हम दोनों ने अपनी राहें चुनी सुरेश। अंतर बस इतना है कि मेरी राह कांटों भरी थी, पर अंत में फूल खिले। कभी कभी इंसान तब बड़ा बनता है जब वो हारकर भी सही राह नहीं छोड़ता। आज से ये खेत सिर्फ रमेश का नहीं, पूरे गांव का होगा। पानी, मेहनत और ईमान सबका बराबर हिस्सा होगा। झुमरीपुर में अब सिर्फ हरियाली नहीं उगी थी, बल्कि जागृति भी। एक सोच की, एक एकता की, जिसने साबित किया कि जब लोग साथ हों तो सूखी धरती भी स्वर्ग बन जाती है। कहते हैं ना, ईमान की राह देर से फल देती है, पर जब देती है तो पूरी दुनिया महक उठती है।